गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा लेयर, कोई भी एक लेयर में हमें कुछ बनाना है, कोई एक बड़ा प्लान है जिसमें हमें कुछ लेयर वाइज डिफाइन करना है। तो लेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे बदला जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्लान ले लिया है। सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए अलग अलग लेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सिविल में मैंने एक सिंपल ड्राइंग किया है जिसमें डायमेंशन, डोर, टेक्स्ट, वॉल, विंडो, आप छज्जा, फिर टेक्स्ट, फिर आप फर्नीचर लेयर ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत से लेयर, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अलग लेयर ले सकते हैं, प्लम्बिंग के लिए अलग लेयर ले सकते हैं। तो जैसा जिस पर्पस के लिए हमें लेयर लेना है, उस पर्पस का यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेयर मायने क्या कि लेयर यानी एक ग्रुप ऑफ डिज़ाइन है। जैसे अभी ये हमारा एक प्लान है जिसके अंदर मैंने डोर, विंडो और डायमेंशन लिया हुआ है। अभी किसी एक पर्सन को मुझे डोर, ये डोर नहीं देना है, सिर्फ विंडो देना है कि विंडो की वो जगह रख के और फिर वो कंस्ट्रक्शन चालू कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये डोर का जो टर्न ऑफ है, ये मैं सिर्फ डोर टर्न ऑफ कर देता हूँ। जो लेयर है मैंने टर्न ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे मेरे देखिए, ये यहाँ पे डोर टर्न ऑफ हो गए। फिर से मैं टर्न ऑन कर लूँगा, उसको विजिबिलिटी ऑन दे दूंगा तो ये विजिबल ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ मेरा चेंजेस करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे यहाँ पे डोर और विंडोज़ चेंज हो जाते हैं। ठीक है। लेयर में ये है कि जो भी आप अभी मैं विंडो और डोर दोनों ऑफ कर दूंगा तो दोनों ऑफ हो गए। अभी आपको डायमेंशन भी निकाल देना है तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसा जैसा आप जो चीज़ चाहो वो रख सकते हो और जो चीज़ नहीं चाहो वो नहीं रख सकते। तो मीनिंग इसका ये है कि कोई भी एक लेयर, दो लेयर है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है और जब चाहो वो उसको आप डीअटैच कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें जब प्रिंट आउट होती है तब नहीं चाहिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए, तो हम रेफरेंस लेयर्स बना सकते हैं जो प्रिंटिंग में नहीं आएगा या फिर विजिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। कि जैसे हमने कोई एक लेयर लिया, अभी लेयर वाइज हमने कुछ चेंजेस किए। ये डोर है, ये डोर का मैंने यहाँ से चेंज कर लिया कि मुझे येलो उसके चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये डोर के येलो हो गए। ठीक है। अभी मेरे विंडो चाहिए कि विंडो का मुझे कुछ चेंजेस चाहिए कि वे मुझे रेड कलर में चाहिए। तो आपका जो विंडो का कलर है वो हर एक जगह पे, जितने भी मैंने लेयर में, जिस लेयर में बाय लेयर यहाँ पे रखा होगा प्रॉपर्टी में, वो चेंज हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है और जो आप चेंज करके रखते हैं तो फिर यहाँ पे नहीं चेंज होगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लेयर वाइज था, मैंने विंडो का लेयर, जो मैंने विंडोज वगैरह हैं वो मैंने विंडो लेयर में बनाई है। तो वो विंडो के लेयर में एक बार में चेंज करने से हर एक जगह पे चेंज हो जाता है। यानी इफेक्ट जहाँ पे भी मैंने वो रखा होगा, जिस लेयर में रखा होगा, उस लेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके। तो लेयर और प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने चेंज कर ली, मैन्युअली मैं चेंज कर लूँ। अभी कौन सा लेयर चल रहा है, जीरो। तो अभी जो भी मैं ड्रॉ करूंगा वो जीरो लेयर में ड्रॉ होगा। और अभी मैन्युअली मैंने यहाँ पे कोई भी एक कलर जो भी ले लिया तो उस कलर में ड्रॉ होगा। अभी मेरा देखो, मैंने कुछ भी बाय लेयर लिया हुआ है और जीरो लेयर है, मैं लाइन ले रहा हूँ तो वो लाइन मेरी सिंपल ड्रॉ होगी। यानी जो बाय लेयर में कलर है उसी में ड्रॉ होगी। जो मैं यहाँ से मैन्युअली चेंज कर लेता हूँ, यानी मैंने एक लाइन ली, अभी वो रेड कलर में आएगी। ठीक है। तो बाय लेयर में लेने से ही जो लेयर का कलर यहाँ पे आएगा, वरना चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे करिए,
देखो अभी मैं यहाँ पे डोर में जा रहा हूँ, अभी मैं लाइन ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे येलो लाइन होगी। और जो लेयर है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज मैं देखूंगा कि इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी दिखाई जाती है। तो लेयर कौन सा आया, ये डोर लेयर आया। तो ये हर एक चीजें उसके ही अकॉर्डिंगली यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पे मैंने बाय लेयर लिया हुआ है तो वो डोर का बाय लेयर आएगा। फिर ये जो है वो लाइन विड्थ है जो सिर्फ प्रिंटिंग में दिखेगी। तो यहाँ से आप उसको जाड़ी पतली करना चाहते हो, यानी उसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, उसका वेट बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद ये है प्रॉपर्टीज, ये कंटिन्यूस लाइन और डॉटेड लाइन का है। तो आप डॉटेड लाइन करना चाहते हो, जैसे हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो वो आपको करना है, गैस लाइन है, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे लोड देना है, जो इसकी बाय डिफॉल्ट ये 3 आती है, बाय लेयर, बाय ब्लॉक एंड कंटिन्यूस। ओके, तो आपको यहाँ से लोड करना है। लोड करने के बाद आप कोई सी भी लाइन, मैं प्रिफर करता हूँ डैश लाइन। डैश लाइन में जो भी यहाँ के डी से शुरू होती कोई भी आप लाइन लोगे तो सेंटर लाइन वगैरह सभी मिल जाएगी, लेकिन उसका स्केलिंग बहुत फिट हो जाता है। तो मैं मोस्ट ऑफ यहाँ से यही लेता हूँ। यहाँ पे हिडन लाइन भी है, गैस लाइन भी है, फेंसिंग लाइन भी है, तो जैसे भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पे देखो डैश लाइन में 3 अलग अलग टाइप की लाइंस है। जो डॉटेड हम जो बोलते हैं डैश लाइन, हिडन लाइन बोलते हैं, वो 3 टाइप की है। तो डैश, डैश 5x, डैश 2x। तो आपको सबसे बड़ी वाली लाइन चाहिए तो 2x ले लो, रेगुलर चाहिए तो डैश लाइन ले लो। तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, डैश लाइन, ओके, और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक डैश लाइन दूसरा अटैच हो गया। अभी इसका कोई किसी का भी एक मुझे सेंटर चाहिए कि मुझे सेंटर लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे एक सेंटर चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। देखो अभी मेरा यहाँ पे कौन से इसमें था, लेयर, डोर लेयर में था, तो मैं यहाँ पे डोर लेयर। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके और मैं 0 लेयर में ले लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ कि सिर्फ एक्सटेंड कर लो, यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है मुझे। तो ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी, ये मैंने एक सेंटर लाइन बना ली। अभी इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से डैश लाइन ले लीजिए। अभी बहुत बारीक है जिसका स्केल मुझे चेंज करना रहेगा, तो अब आप फिर से अदर में जाना पड़ेगा और ग्लोबल स्केल फैक्टर जो है वो उसको आप बढ़ा लीजिए, तो वो उस हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया मेरा प्रॉपर्टीज में, कि प्रॉपर्टीज आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे एक दूसरा है मैच प्रॉपर्टी। अभी मैच प्रॉपर्टी में क्या है कि इस वाली लाइन को, जैसे मैं सिर्फ एक सिंपली सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाली लाइन का ये प्रॉपर्टी मैच हो गई, यानी इस पे जो भी आई होगी, देखो ये वॉल में था तो ये वॉल में आ गई। बाय लेयर इसका कलर जो था वो आ जाएगा। इसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी इस वाले ऑब्जेक्ट की, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। जैसे फिर से मैं इसको करता हूँ कि मैच प्रॉपर्टी। अभी ये इस पे जो डोर वाले की जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसमें प्रॉपर्टीज में ओवरलैपिंग हो जाएगी, मैच हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने किया तो अभी ये बाय लेयर आ गया कलर इसका, और ये डोर में आ गया। ये देखिए ये डोर वाले इसमें आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे 0 लेयर कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको डैश बना देता हूँ
तो वो चेंजेस हो गया। तो ऐसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अलग अलग चेंज कर सकता हूँ। अभी हम लेयर पे जाएंगे कि लेयर कैसे क्रिएट किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे आप चार अलग अलग देख सकते हैं कि एक है लेयर जिसकी विजिबिलिटी ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो आप विजिबिलिटी ऑन ऑफ करना चाहो तो ये कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये इसको मैंने विजिबल ऑफ कर लिया, मैंने विंडो को विजिबल ऑफ कर तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे फ्रीज है, फ्रीज में भी सेम है कि अब विजिबल इसका ऑफ हो जाएगा और वो कुछ ड्रॉ नहीं हो पाएगा। अभी ये लॉक है, जैसे हमें वॉल है, वॉल का जो है वो फिक्स है, यहाँ से हटाई नहीं जाएगी। तो ये मैंने लॉक कर लिया, तो चाहे मैं पूरा डिलीट भी कर दूं, ये ऑल सेलेक्ट ऑल करके मैंने डिलीट किया, फिर भी ये जो हमारा लॉक लेयर है ये लॉक वाला नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट किया तो वो लॉक वाला नहीं जाता। मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये जो है मैं लॉक कर दिया, लॉक कर देते तो वो वहां से हलेगा भी नहीं और वहां से डिलीट भी नहीं होगा। तो जो फिक्स है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कलर है, तो कलर आप चेंज कर सकते हो, यानी कौन सा कलर लेना है, क्या चेंजेस करना है उसमें। तो एक यहाँ से जो भी कलर आप लोगे जैसा भी, तो वो पूरे पूरे इसमें चेंजेस हो जाएगा, पूरा लेयर में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए तो ये लेयर प्रॉपर्टी है। लेयर प्रॉपर्टी में आपको अलग अलग एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो यहाँ से हम खींच सकते हैं, यानी ये जो एक अलग से इसका लेयर का टाइटल आया, तो टाइटल बार पे से हम उसको मूवेबल करवा सकते हैं। यहाँ पे न्यू लेयर आया, हम एक न्यू लेयर बनाना चाहते हैं तो एक न्यू लेयर बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि फर्नीचर। ओके, मैंने फर्नीचर लेयर बना लिया, जिसका कलर जो है वो मैं वुडन दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, तो ये जो भी है वो वुडन कलर में आ गया। उसकी कंटिन्यूअस लाइन है, देखिए यहाँ पे अलग अलग सभी दिया हुआ है, वो कंटिन्यूअस लाइन है। लाइन विड्थ उसकी कितनी है, डिफॉल्ट है। तो आप यहाँ से लाइन विड्थ भी चेंज कर सकते हो कि कौन सी लाइन विड्थ लेनी है, कौन सी लाइन लेनी है, आपको डैश लाइन लेनी है या जो भी चाहिए वो। ठीक है, तो फिर हमारे पास दूसरा है, वो उसी में आपको कलर कौन सा चाहिए तो आप कलर भी चेंजेस कर सकते हो। वो प्रिंटेबल होना चाहिए या नहीं वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिसेबल कर लिया मैंने, यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो। तो ये जो है वो इनेबल और डिसेबल का ये है। ओके, तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, जैसे हम यहाँ सेट कर सकते हैं। ये न्यू लेयर है वीपी फ्रोजन इन ऑल व्यू पॉट, यानी फ्रोजन हो जाएगा कि जो नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको विजुअल प्रीव्यू में आपको दिखेगा। डिलीट, तो डिलीट करने के लिए है कोई भी एक आपका लेयर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये है डिफॉल्ट सेट करंट, यानी अभी ये डोर वाला करंट है, देखिए यहाँ पे ये राइट है। तो अभी आपको फर्नीचर वाला करंट करना है तो ये फर्नीचर लेयर करंट हो गया। तो जो भी जिस पे भी आपको ड्राइंग करना है उस वाला लेयर आपको एक्टिवेट कर लेना है, तो वो करंट लेयर आपका कहा जाएगा। तो यहाँ से आप करंट लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा लेयर का मेनू, जहाँ से हमें बाकी का जो है वो यूजफुल क्लियर, जो अलग अलग मैकेनिकल में आप करना चाहते हो तो मैकेनिकल में आप डायमेंशन दे सकते हो, टॉलरेंस दे सकते हो, फिर उसके सेंटर पॉइंट्स दे सकते हो, होल्स दे सकते हो। तो अलग अलग ऐसे लेयर का वो चेंजेस आप कर सकते हो वहां पे। अब आप देखिए कि लेयर में आप जो भी चेंजेस करोगे वो हर एक जितना भी लेयर में आपको सेलेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक
बेड दे देता हूँ, क्वीन साइड बेड मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रख लिया। और अभी मैं इसको, ये बेड को मैं लेयर कौन सा ले लेता हूँ, फर्नीचर लेयर ले लेता हूँ। अभी इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं, रोटेट, और मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ या मैं 180। ओके, अभी इसको मूव कर लिया मैंने, इसके सेंटर पॉइंट से मैं इसके सेंटर पॉइंट पे ला के रख दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक लेयर में चेंजेस कर लिया, और अभी ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैंने रख दिया, कॉपी कर लिया। तो ये मेरे दो फर्नीचर वाले इसमें आ गया। तो फर्नीचर यहाँ पे मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये फर्नीचर वाला है। अभी किसी को फर्नीचर बगैर का आपको दिखाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। तो ये फर्नीचर आ गया। अभी आपको डायमेंशंस देने हैं तो आप डायमेंशन पे क्लिक कर लीजिए। तो अभी जो भी मेरा ड्रॉ होगा, जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, वो डायमेंशन लेयर में आएगा। तो मैं डायमेंशन यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 8 फीट का है। ओके, तो अभी डायमेंशन फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा डायमेंशन। फिर से डायमेंशन क्लिक कर रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट से इस वाला पॉइंट, तो ये 4 फीट का हो गया। तो जैसे ही मैं चेंजेस करूँगा तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी डायमेंशन है, डायमेंशन को आपको नहीं चाहिए तो आप वॉल लेयर में चले जाइए और डायमेंशन लेयर को ऑफ कर लीजिए, तो वो डायमेंशन लेयर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे हम पूरा डायमेंशन और डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकोगे कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए और डायमेंशन कौन सा चाहिए, वो आप चेंजेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे लेयर है तो लेयर ऑन या ऑफ कर सकते हो, जो हमने यहाँ से दिखाया है। अभी ये आइसोलेशन है तो एक दूसरे से लॉक हो जाएंगे, वो है। फिर फ्रीज है, जैसे हमने यहाँ पे वो ही जो हमने ऊपर यहाँ पे दिखाया है वो ही सभी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।